गुड मॉर्निंग पंजाबियो, तुसी देख रहे हो ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ हर रोज़ की तरह लैके हाज़र हाँ पंजाब ते देश विदेश दी खबरां। शुरुआत करते हैं पंजाब तो। तपदी गर्मी तो बाद उत्तर भारत च मौसम का बदलिया मिजाज देखने को मिलिया। तेज़ हवावां दे कारण जिथे लोकां नूं परेशानियां आईयां तां उस तो बाद पे मींह नाल कुछ राहत भी मिली है। इंडियन एयरफोर्स का लापता होया AN-32 जहाज़ हाले तक नहीं मिल सकिया। इस जहाज़ विच पटियाला के समाणा का रहने वाला मोहित गर्ग भी सवार सी। मोहित गर्ग भारतीय हवाई फौज च बतौर पायलट तैनात है। यह जहाज़ असम तो 13 व्यक्तियों लैके उड्डिया सी, जिस विच 6 अफसरां सने 8 क्रू मैंबर और 5 आम लोग सवार सन। जहाज़ ने असम तो सोमवार नूं दोपहर 12:30 बजे उड़ान भरी सी अते अद्धे घंटे बाद जदों जहाज़ अरुणाचल प्रदेश पहुंचिया तां जहाज़ का संपर्क टुट गया, जिस तो बाद जहाज़ की भाल लई ऑपरेशन शुरू किया गया। हाले तक जहाज़ ना मिलता देख 13 यात्रियों की मौत का खदशा जताया जा रहा। तो उधर समाणा च मोहित गर्ग का परिवार भी चिंता च डुबिया होया। सर्च ऑपरेशन च भारतीय फौज के नाल ITBP ते पुलिस के जवान भी तैनात किए गए ने। साडा कल शाम ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ पता लग्या कि ਜਿਹੜਾ विमान लापता होया एयरक्राफ्ट 32 ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਮੌਤ ਕਰ ਸੀ। कोई संपर्क ਤੁਹਾਡਾ फोन ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? 3-4 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਦਮ ਨਾਲ ਦਾ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼। मोहित गर्ग भारतीय हवाई फौज च 5 साल पहला भर्ती होया सी। मोहित ने पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा तो 12वीं की क्लास पास की सी, जिस तो बाद उसनूं NDA वालों हाई एजुकेशन लई चुनिया गया सी। परिवार ने केंद्र सरकार अगे जहाज़ की भाल जल्द तो जल्द करने की मांग की है। पिछले 5 साल तो वो एयरफोर्स के विच बतौर पायलट ਅਤੇ ਫਲਾइंग अफसर देश की सेवा निभा रहा सी और पिछे तकरीबन 1 साल ही होया कि उसके विआह होया। परिवार नूं, साडे शहर नूं या इस देश नूं मोहित तो बहुत उम्मीदां सी ते परंतु अजे तक ना ही जहाज़ का पता लग्या ना ही कोई मलबा मिले। तो मैं तो परमात्मा अगे ही दुआ करदा कि मोहित सकुशल सही तरीके दे नाल अपने घर वापसी आए, सानू बड़ी खुशी होएगी। और मैं केंद्र सरकार तो भी ये बेनती करदा कि वो अपने पूरे जज्बे दे नाल, पूरी मेहनत दे नाल जहाज़ नूं या उसके मलबे नूं लभण दे विच कोशिश करे। तेज़ गर्मी तो बाद सोमवार नूं पे मींह ने पंजाब के तापमान च थोड़ी गिरावट लिया दी है। सोमवार रात नूं मींह तो पहला आई तेज़ तूफान ने कहर मचा दिता है। पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत च चलियां तेज़ हवावां ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिता है। पर मींह कारण कई दिनों तो पै रही अंतां दी गर्मी तो लोकां नूं निजात जरूर मिली है। सोमवार तो पहला पंजाब के कई शहरों च तापमान 45 डिग्री तो पार पहुंच चुकिया सी ते हुण मींह पैण कारण जिथे तापमान च कुछ गिरावट आई है तां उत्थे लोकां नूं भी राहत मिली है। हीट वेव कंडीशन पूरे पंजाब च चल रही सी, बट राहत की गल है कि एक इन्नी ज़्यादा गर्मी के करके इंड्यूस लो प्रैशर क्रिएट होंदा है ते नाल दे नाल कल तो तकरीबन हवावां जिहड़ियां हैगियां ने साउथ ईस्टरली स्टार्ट हो गई ने। तुसीं देख सकते हो कि अज भी ठंडियां हवावां चल रही ने। सो थोड़ी हीट वेव कंडीशन जिहड़ी है इहदे तो राहत मिलेगी ते टैंपरेचर्स थोड़े लोअर होणगे। हाँ जी, ये जिहड़ी हीट वेव सी इहदे करके ह्यूमिडिटी वधी नहीं सी, ह्यूमिडिटी रादर घटी सी, पर टैंपरेचर बहुत हाई हो गए सी। पूरे पंजाब दे विच 44 डिग्री या इस तो ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे सी। ईवन बठिंडा च ते 46 तक भी रिकॉर्ड किया गया है। सो इहदे नाल है कि हुण जिहड़ा सिस्टम आ रहा है दिस इज़ इंड्यूस्ड लो प्रैशर, क्योंकि मॉनसून पौना जिहड़ियां हैगियां सेटअप हो रही केरला कोस्ट के उत्ते हिट करन लई सिस्टम काफ़ी स्ट्रेंथन हो गया है। तो इहदे नाल साडे भी साउथ ईस्टरली चलन है कि जिहड़े बे ऑफ बंगाल वालों मॉइस्चर आना स्टार्ट हो गया है ते लाइट रेनफॉल दी फोरकास्ट है। सोमवार रात नूं तेज़ तूफान ते मींह दा कहर पूरे पंजाब च देखण नूं मिलिया तां इस दा नुकसान जलंधर च भुगतना पिया, जिथे गुरु नानक मिशन चौक नेड़े केयर हस्पताल दे बाहर खड़ी कार ते तेज़ हवा कारण कंध डिग गई। कंध डिगण नाल कार च बैठे एक नौजवान की दब के मौत हो गई। तूफान थोड़ा रुकन तो बाद जदों कार च दबे हुए नौजवान नूं देखा गया तां उदों तक काफ़ी देर हो चुकी सी, जिस तो बाद पुलिस ने मौके ते पहुंच के कार चों लाश नूं बाहर कढ़िया अते पोस्टमार्टम दे लई हस्पताल भेज दिता है।
ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ 35ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 5000 ਜਵਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਾਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੈਵਰਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਆਈ ਨੇ, BSF ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਜੋ CRPF ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਿੰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਂਟੇਜ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕਵਰਡ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਐਂਡ ਈਵਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈਟ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਥੋਰਲੀ ਮੇਨਟੇਨਡ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਟ ਟੀਮਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਅਦਰ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ 11 ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਮ ਤੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BSP 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਦਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਉਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ BSP ਗਠਜੋੜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। अभी कोई ब्रेक, परमानेंट कोई ब्रेक नहीं लगा है। यदि हमें लगेगा, इस बात को मैं फिर दोहराती हूँ, और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਹਾਰ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਦਵ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ BJP ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। अभी संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संबंध में जो परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश में उभर कर सामने आए हैं तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में सपा का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बाहुल्य, जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अपने यादव बाहुल्य सीटों पर भी सपा के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका है।
अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतरघात किया है और सपा के खासकर यादव बहुल्य सीटों पर भी सपा के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ खासकर कन्नौज में श्रीमती डिम्पल यादव, बदायूं में श्री धर्मेंद्र यादव व फिरोजाबाद में श्री राम गोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं, उपचुनाव में तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। लेकिन सवाल ये राजनीतिक नहीं है चुनाव का, ये चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन जो विजय यादव चला गया क्या वो वापस आएगा? क्या जौनपुर का जो कार्यकर्ता चला गया वो आ जाएगा? हमारे लिए गठबंधन इस समय जरूरी नहीं है। हत्या जिसकी हुई है उसको क्या न्याय मिलेगा ये ज़्यादा जरूरी है। ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦਰ ਪਏ ਖਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਐਸਪੀ 10 ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। गठबंधन को बनाने का काम किया। जिस दिन सपा बसपा गठबंधन बना उसी दिन अखिलेश यादव जी की हैसियत बौनी हो गई। यहां तक कि अखिलेश यादव जी 7 से 5 पे आ गए, 2 सीटों का घाटा हुआ। मायावती 0 से 10 पहुंच गई, यानी इस गठबंधन का पूरा फायदा मायावती जी ने उठाया। अखिलेश यादव इस गठबंधन में हमेशा घाटे के सौदे पर रहे। यूँ कह लीजिए कि पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी के चरखे दांव में बड़े बड़े नेता चित हो जाया करते थे, इस बार मायावती के चरखे दांव में अखिलेश यादव चित हो गए। सबका साथ सबका विकास योजना तहत मोदी सरकार घट गिनती भाईचारे के लोगों को तवज्जो दे रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया है कि सबका साथ सबका विकास योजना तहत घट गिनती तबके के 5 करोड़ विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और 25 लाख नौजवानों को पहल के आधार पर रोजगार दिता जाएगा। संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो हम विकास की गाड़ी को विश्वास के हाईवे पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। उसमें किसी तरह का स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का रोड़ा नहीं होना चाहिए, उसको हम ध्यान देंगे। और हमारी कोशिश होगी कि अल्पसंख्यक समाज जो नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, 6 मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इन तक जो है वो मजबूती के साथ विकास के साथ साथ विश्वास का भी माहौल बने। हमने लक्ष्य रखा है कि 5 करोड़ अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। उसमें हमारी कोशिश होगी कि 50% लड़कियां हों। उसी तरह से हमारी कोशिश है कि 25 लाख अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोज़गार और रोज़गार के मौके के साथ जोड़ें। और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर से जहाँ पर कमी है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, सद्भावना मंडप हो, कॉमन सर्विस सेंटर हो या और भी जो हो, ये हॉस्टल्स हो, उनका निर्माण तेज़ी के साथ युद्ध स्तर पर कराया जा सके।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। रमज़ान के पाक महीने की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, सबकी सलामती के लिए और सबके घर में ऊपर वाला खूब बरकत दे और सबको खूब खुश रखे, सबको सेहत बख्शे। एक सकारात्मक पहल भी अब देखने मिल रही है, किस तरह से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच आगे कामकाज को लेकर पहल देखने मिलेगी। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब चुनाव के नतीजे आए थे प्रधानमंत्री जी को मैंने शुभकामनाएं दी थी और उम्मीद जताई थी कि मिलके दिल्ली के विकास के लिए सब लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये अल्लाह ताला का कार्यक्रम है, राजनीति से दूर ये कार्यक्रम है और सबके को प्यार मोहब्बत से मिलने का मौका है, तो इसलिए इसको राजनीति से ना जोड़े तो अच्छा होगा। कब से केजरीवाल जी को कह रहा हूँ, शुरू से पहले दिन से कह रहा हूँ कि दिल्ली के भले के लिए झगड़ा छोड़ो, मिल के चलो, दिल्ली का भला होगा। लेकिन अब ये तो उनकी अपनी नीति है, रणनीति है, क्या कहूँ उसको, साजिश तो नहीं कहूँगा, रणनीति ही कहूँगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि देर कर दी, लेकिन फिर भी अभी समय है। OLX ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ OLX ਤੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਹਤਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। भरतपुर राजस्थान में भरतपुर जिले के डिंग तहसील के 5 गांव के लोग हैं जो OLX पे अपनी फेक आईडी और फेक डॉक्यूमेंट से फेक आईडी बना के और लोगों को लुभावने ऑफ़र दे के उनके साथ ठगी करते हैं। तो इस संबंध में हमने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे कुल 40 मामले ट्रेस आउट हुए हैं। कहाँ पे और कितने पैसे की ठगी कर चुके हैं? ये लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें कुल 15 मामले हरियाणा के हैं और बाकी महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अदर स्टेट के। और लगभग कितने लोगों का नेक्सस है ये वैसे तो पूरे 5 गांव हैं, पूरे सभी गांव का हर बच्चा यही काम करता है, बट हमने अभी तक 4 को गिरफ्तार किया और बाकी गिरफ्तारियां भी बताया। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।